हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल परिवर्तन में। तो आज आपको एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जो संबंध है वो हमारे जीवन से बहुत ही एसेंशियल एक कनेक्शन को जोड़ने वाला है। हम रोज आए दिन हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हम 3 टाइम भोजन तो जरूरी करते हैं। तो ये जो भोजन करना है, हमें कैसे क्या भोजन करना है, हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले भोजन करने से पहले हम देखते हैं कि हम जो भोजन करते हैं वो क्या हमें भोजन में प्राप्त हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट है। तो इसी बेनिफिट में एक आप लोगों को बेनिफिट बताने जा रहा हूँ, महाप्रसाद ग्रहण करने का। तो महाप्रसाद ग्रहण करने से क्या होता है। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि भ्रमण करते करते बैकुंठपति के धाम में पहुँचे। बैकुंठपति के धाम में जब पहुँचे तो माता लक्ष्मी के पास देखा कि भगवान विष्णु का कुछ महाप्रसाद पड़ा है। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की, माते ये महाप्रसाद मेरे को भी दे दीजिए। तो माता ने मुस्कुराया, बोला नारद ये संभव नहीं है, लेकिन फिर आप मांग रहे हो तो आपको मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो ये आप महाप्रसाद जो है नारद मुनि को प्राप्त होता है। वहाँ महाप्रसाद किसका? भगवान विष्णु का। उस महाप्रसाद को नारद जी स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके क्या होते हैं, आनंदित हो जाते हैं पूरा। और आनंदित होकर के कहाँ आते हैं? भगवान शिव के पास। और शिव से बोलते हैं आज मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ। बोले क्या हुआ? बोले आज मेरे को बैकुंठपति का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। बोले अरे यार नारद मुनि आप कैसे हो, आप महाप्रसाद अकेले खा लिए, हमें बताए भी नहीं। तो कैसे भी करके नारद मुनि के हाथ में थोड़ा सा वो उचिष्ट लगा हुआ था, जो महाप्रसाद उनके हाथ में था। तो महाप्रसाद जो है तुरंत जो है नारद मुनि से लेकर के भगवान शिव स्वीकार करते हैं। और शिव जी जैसे उस महाप्रसाद को स्वीकार करते हैं, वो आनंदित होकर के नाचने लग जाते हैं। तो जैसे ही नाचने लग जाते हैं तो माता पार्वती देखती हैं, बोलती है आज ये इतना हमारे पति देव इतना आनंदित क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो जानने की कोशिश करती हैं। तो शिव जी बताते हैं कि अरे आज तो बड़ा भाग्य था, भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिला और नारद मुनि ने मेरे को दिया। तो जैसे ही माता पार्वती सुनती हैं बहुत नाराज हो जाती हैं उनसे, बोलती है अरे आप कितने वैसे हो, आप महाप्रसाद लेके अकेले खा लिए, हमें नहीं दिया आपने। तो ये सुन करके माता पार्वती को बहुत दुख होता है कि हमें महाप्रसाद मिला नहीं। तो क्या करती हैं, वो भगवान की तपस्या में लीन हो जाती हैं और वो तपस्या करती हैं। और तपस्या करने के बाद भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद माता पार्वती को वरदान देते हैं कि ये मेरा जो महाप्रसाद है ये अब आपकी कृपा से सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं जो हमें प्रसाद मिलता है भगवान का, हम जो कहीं पे हमारा जो प्रसाद के प्रति बहुत ही ऑटोमेटिक श्रद्धा होता है। हम कहीं पे जाएं, ट्रेन में इवन हम एक दूसरे का खाना स्वीकार नहीं करते हैं कुछ, लेकिन अगर कोई प्रसाद के नाम पे बोले कि ये प्रसाद है तो व्यक्ति खाए या ना खाए उसको जरूर स्वीकार करता है। और उसको और उससे ज़्यादा थोड़ा श्रद्धा होता है तो उसको तुरंत खा जाता है, तुरंत स्वीकार करता है। तो वैसे ही एक बार युधिष्ठिर महाराज बताते हैं एक उसमें, स्व पुण्यवतम राजन विश्वासुनेव न जायते। जो लोग महाप्रसाद और गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्व अल्प पुण्यावतम राजन विश्वासुनेव न जायते। तो महाप्रसाद में गोविंद में उन व्यक्ति का श्रद्धा नहीं होता जिनका पुण्य बहुत ही अल्प है। तो एक्चुअली महाप्रसाद को समझना भी एक अपने में बहुत बड़ा ही विषय है। जो महाप्रसाद है वह स्वयं भगवान का ही एक रूप होता है। प्रसाद मतलब साक्षात भगवान प्रभु का दर्शन। तो ये जो भगवान अपनी कृपा से हमें देते हैं, तो ये जब माता पार्वती पे प्रसन्न हुए भगवान तो उनको वरदान दिए कि आप जो है कलयुग के अंदर विमला देवी के रूप में प्रकट होंगी। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। और मेरे को जो भी भोग प्राप्त होगा उसका सबसे पहला महाप्रसाद आपको मिलेगा। इसके बाद वो महाप्रसाद आपके सारे जीव और जंतु और पशु पक्षी देवी देवता सब में बटेगा। तो आज भी नियम है, आप जगन्नाथ टेम्पल में कोई भी भोग लगता है तो भगवान जगन्नाथ को अर्पित होने के बाद फिर वो भोग जाता है माता विमला देवी के पास
और इसके बाद वो आनंद बाजार में आता है, फिर और सारे भक्त उसको आनंदित होकर के लेते हैं। तो देखिए महाप्रसाद जो है हमारे क्या करता है, भगवान का साक्षात रियलाइजेशन कराता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने पूरे के पूरे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है महाप्रसाद का सेवन करके, क्योंकि इस जीव का दो कार्य है। क्या करना, आप लोगों को पता है, भोजन करना, टेस्ट लेना और बोलना। और देखा जाए तो इसको जो जिह्वा है इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि तुरंत कोई ना हड्डी पूरे शरीर की तोड़वा सकती है। आप ऐसे किसी को शब्द बोल देंगे, वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, फिर आप पे वो वार कर सकता है, आपसे नाराज होकर के आपको बहुत हार्म पहुंचा सकता है। वैसे जिह्वा है, अगर जिह्वा से हम सही तरीके के टेस्ट को नहीं स्वीकार करेंगे, अच्छी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। तो महाप्रसाद जो है क्या करता है, हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसके 3 इफेक्ट होते हैं। क्या होता है, तुष्टि, खा करके हमें पेट भर जाता है, हमारा तुष्ट हो जाता है, आओ बढ़िया तुष्टि। इसके बाद पुष्टि, हमारा जो है शरीर एकदम पुष्ट हो जाता है। और शुद्ध अपायन, हम उसे हमारे शरीर में बहुत सारे जो एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। तो एक्चुअली ये जो है भोजन आज हम करने की बात करते हैं, तो हम आगे अगर अपने घर से निकलें तो हर 2 डेग पे हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, है, चाप पकौड़ा, आलू पकौड़ा, काकलेट, पता नहीं क्या क्या है, आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। लेकिन वो अगर आप खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नरिशमेंट करे। ऐसा कहा जाता है कि जो जिह्वा है, इस जिह्वा का कनेक्शन हमारे बाकी और भी इंद्रियों से होती हैं। अगर हम जिह्वा को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किए तो क्या करेगा, हमारे सारे जो इंद्रियां हैं अनियंत्रित होंगी। तो इसीलिए जो सबसे पहली बात कही गई है वो क्या कही गई है, जिह्वा नियंत्रण का। अगर आप मितभुक होंगे, हाँ, अच्छे बोलने वाले होंगे, तो कभी भी आपसे कोई लड़ाई नहीं करेगा, है। तो हमें क्या बनना है, मितभुक, अच्छा बोलने वाला और अच्छा खाने वाला। तो खाने के लिए हमें सबसे क्या है बेस्ट, महाप्रसाद। और एक चीज मैं और आपको लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या इफेक्ट होता है अगर हम आहार संशुद्धि करते हैं। आहार में भी बहुत सारे भगवान ने वैरायटी दिया है, हाँ, मनुष्यों के लिए अलग दिया है, पशु पक्षियों के अलग दिया है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है वैरायटी दिया गया है भोजन करने के लिए। तो मनुष्य के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी दिया गया है कि उसको मनुष्य खा करके संतुष्ट रह सकता है, मन से प्रसन्न रह सकता है, शरीर से स्वस्थ रह सकता है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का भोजन आहार सही रूप से शुद्ध नहीं है तो उसको बहुत इस भौतिक जगत में स्ट्रगल करना पड़ता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भी। तो इसलिए हमें महाप्रसाद का सेवन करने का जब भी मौका मिले तो हमें तुरंत उत्साह से महाप्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। और महाप्रसाद के लिए कहा जाता है कि महाप्रसाद को हमें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, जिस अवस्था में है उस अवस्था में लेकर के महाप्रसाद को खा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आहार संशुद्धि के बारे में। हरे कृष्णा।